हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। उससे पहले गाइस, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी मेरे नाम से या फिर हमारे इस मिस्टीरियस चैनल के नाम से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई लिंक सेंड करे, सो प्लीज़ आप उनके साथ कॉन्टैक्ट ना करें, ना ही उस लिंक को खोल करके देखें, बिकॉज वो लोग फ्रॉड हैं। मैं किसी भी तरीके का कोई भी नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ और ना मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई नंबर शेयर किया है। ओके, अगर फ्यूचर में मैं कोई नंबर, कोई आईडी अगर शेयर करूँगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं से भी किसी और से किसी भी थ्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इस बात का आप ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, इन लोगों से बच करके रहें। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। याद रहे गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अब देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। Ten of Swords, Ten of Pentacles, Death, Six of Swords। बॉटम द डेक से है हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, सो सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है मुझे कि जिससे आप डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो शादी हुई थी, किसी तरीके की डीलिंग हुई थी, किसी तरीके का पार्टनरशिप वगैरह रहा था, या फिर एक तरीके से फ़ायदा देख करके ही डील किया गया था ये रिश्ता, ऐसा मुझे नज़र आता है। बट आई फील कि आपके पार्टनर उस रिश्ते में खुश नहीं है और अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मान लो कि उन दोनों के बीच की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सब कुछ ख़त्म ही मान लो। कुछ ऐसा देखने को नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि अभी कुछ होप बाकी है कि उनका फिर से ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर। आई फील कि काफ़ी डिस्टर्ब हैं आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ से और खुश नहीं है बिल्कुल भी। जो एक खुशी होनी चाहिए वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शायद बेबीज़ को लेकर के भी प्रॉब्लम हो रही है एंड और भी कुछ प्रॉब्लम्स, एक बॉन्ड नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो एक तरीके से मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है सफ़र ही कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो काफ़ी परेशान है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आई फील कि आपके जो मैरिड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कि आपके पार्टनर की शादी हो रही है, ये चीज़ आपको मालूम है और आप इस बात से काफ़ी परेशान हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ एंड ही समझो और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो। और आई थिंक कि आपके मन में ये है कि आगे अभी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मीन्स कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बट ये ज़रूर दिखता है कि आप परेशान हो एंड आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म ही मानो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या फिर आगे बढ़ चुके हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ते जुड़ते रह गया। इनके साथ आपका रिश्ता मीन्स कि शायद इंगेजमेंट भी हुई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिश्ते की बातें चल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में आगे नहीं बढ़ पाई बातें, बीच में स्टक हो गई, रटक गई और आगे कोई बातें नहीं हुई। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले थे एंड आई फील आप दोनों ने मिलकर बहुत सारा काम भी किया है एक साथ, बट अभी सेपरेशन चल रहा है। अभी एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी मुझे दिख रहा है ना, एक मजबूरी ही दिख रही है, किसी तरीके का समझौता नज़र आ रहा है, चाहे वो आपकी पार्टनर की तरफ से हो चाहे वो आपकी तरफ से हो। कोई मुझे दोनों में से किसी की खुशी नज़र नहीं आ रही कि सेपरेशन से कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है या फिर इस ब्रेकअप से या इस रिश्ते के टूटने से कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, ये नज़र नहीं आता। मुझे दोनों साइड ही पेन नज़र आ रहा है। ओके,
एंड आप दोनों ही एक दूसरे से ये एनर्जी को छुपा रहे हो, इस फीलिंग को छुपा रहे हो आप दोनों ही। कहीं ना कहीं आप दोनों ने इसको अपने दिल में रखा है। जितना दर्द है वो कभी बयां ही नहीं किया कि मुझे ये तकलीफ़ है। आई थिंक किसी और के थ्रू या फिर आप जब खुद जानने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। अदरवाइज़ आप एक दूसरे को नहीं बताते कि आप पे क्या बीत रही है। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। अब मैं इनकी एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ देख लेती हूँ आपके लिए। क्या सोच रहे हैं अभी, कैसा फील कर रहे हैं और क्या चल क्या रहा है आखिर आपको लेकर के। लेट्स सी। 3 of Pentacles, Chariot, Justice, Queen of Pentacles, King of Pentacles। आपके पार्टनर आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोलमेट्स का मीन्स कि कपल्स का कार्ड आया है, तो इट्स मीन्स कि ये सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल परफेक्ट मैच है। ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर जो है, इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है और आपको इस तरीके से अकेले छोड़ करके बीच रास्ते में इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ऐसा इनको फील हो रहा है, ऐसे थॉट्स इनको आ रहे हैं। एंड ये जस्टिस भी देना चाहते हैं आपको, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है। एंड कहीं ना कहीं खुद जैसे ये है ना, वो चीज़ें आपके अंदर देखते हैं, एक तरीके से खुद की परछाई की तरह ये आपको देखते हैं कि जैसा इनको पार्टनर चाहिए वैसे आप हो। चाहे फिर वो एक तरीके से मान लो कि एक जो आपकी मैरिड लाइफ है वो भी बहुत खूबसूरत, उसी के साथ साथ अगर बिज़नेस में भी हाथ बटाना हो तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बिज़नेस पार्टनर भी बहुत अच्छे आप बन सकते हो, लाइफ पार्टनर भी आप बहुत अच्छे बन सकते हो। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल देखते हैं आपको, कि आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान हो। आप अपनी हर ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो। सो एक तरीके से काफ़ी मैच्योर आपकी पर्सनालिटी इनके सामने आती है और ये जो पर्सनालिटी है इसको देखते हुए इनको लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर। ये तो मुझे क्लियर दिखता है कि बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं और हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। मीन्स कि इनको आपके साथ रिश्ते में फ़ायदा दिख रहा है। जैसे कि आपके साथ मिलकर के काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें तो कामयाबी अच्छी मिलेगी, बिकॉज़ आप दोनों ही अपने अपने काम के लिए बहुत सीरियस हो और आप दोनों ही अपने काम को बड़े ध्यान से करते हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करते हो। सो हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहे कि आप हर तरीके से समझदार हो, हर तरीके से आप इनका हर कदम पर आप इनका साथ दे सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटीज़, वो एबिलिटीज़ हैं। तो ये उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और इनको ये भी फील हुआ है कि ये जो भी इन्होंने अभी तक किया ना, कि आपको बीच में छोड़ करके चले गए, आपको कहा कि मैं तो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है। ठीक है, तो काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते हैं ये। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। आई फील कि जिसके चलते ये रिश्ता पहले नहीं जुड़ पाया, जिसके चलते इस रिश्ते में बहुत खटास आई, कि कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, एज का, कास्ट का, रिलीजन का। ये भी एक प्रॉब्लम दिखती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरथिंक तो करते हैं ये बहुत सोचते हैं, सोचते बहुत हैं आपके पार्टनर। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक्चुअली इनके दिमाग में एक थॉट है कि ये जिस हाल में आपको पहले छोड़ करके गए थे, अब ये इस बारे में सोचते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि अभी आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको या तो खुद को फील होता है या फिर इनको किसी के थ्रू पता चला है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो। और ये चीज़ जो है आप खुद ही जानते हो कि आप हैप्पी किस तरीके से हो।
बिकॉज आई फील कि आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप सच में ही हैप्पी होने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए कि स्माइल मेंटेन किया और अंदर कुछ और ही है। सो आपके पार्टनर जो हैं उनका सोचना ये है कि जिस हाल में आपको छोड़ कर के ये गए थे, क्या अब आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करोगे? तो ये थॉट्स इनके दिमाग में आ रहा है। ये आ तो जाएं आपकी तरफ, बट इनको डाउट है कि पता नहीं आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, इसको मतलब नहीं होता किसी से, अपनी लाइफ में खुश है। ये लोगों की सुनती है और दूसरे का एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है और करती वही है जो इसका मन करता है। सो इसलिए आपके पार्टनर थोड़े से परेशान ज़रूर हैं कि पता नहीं आप इस बार इनको मौका दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये तो यहाँ पर क्लियर है। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, एक नई शुरुआत ये चाहते हैं डेफिनेटली। और आजकल ये आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सारे दिन ही आपके थॉट आपके ख्यालों में रहते हैं, आपके थॉट्स इनके दिमाग में रहते हैं सारे दिन। जब भी थोड़ा भी अकेले होते हैं तो भी आपका ख्याल आता है। सोलमेट्स आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो और इसीलिए इतनी अट्रैक्शन है आपको लेकर के, बहुत अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को। ये अट्रैक्शन ही है जो इनको खींच करके आपकी तरफ लेकर के आ रही है। इन्होंने कुछ बाउंड्रीज़ बनाई। देखो, इन्होंने ना बहुत कुछ सोच करके, जो भी इन्होंने पहले कदम लिया था बहुत सोच करके लिया था, बहुत दिमाग से लिया था और बहुत सारे फ़ायदे देखते हुए लिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें जिनको सोच करके इन्होंने स्टेप लिया था ना, वो सारी चीज़ें इनको वेस्ट नज़र आ रही है कि ये बकवास था, मैंने कितना गलत सोचा। मीन्स कि एक तरीके से मैं बोलूँ कि जो इनका पहले का डिसीज़न रहा है वो गलत रहा है और उस चीज़ का इनको पता है कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया है। अब ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं कुछ एनर्जीज यहाँ से देखूंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। मैजिशियन एंड द मिरर, एक सोल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं आपके साथ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अटैचमेंट, एंजाइटी। ओके, सो आपके पार्टनर काफ़ी स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है इन एनर्जीज से कि आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। उसी के साथ एक सोल कनेक्शन भी आपके साथ फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है कि देखो, आपके लिए अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एंजाइटी सिर्फ अटैचमेंट की वजह से नहीं, एंजाइटी इस वजह से है कि इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, बट अब इस सेपरेशन के बाद में आई थिंक आपने इतना काम किया कि आपने कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हुए हो, फाइनेंशियली भी आप अपने पैरों पर खड़े हुए हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, जिससे कि आप खुद की भी जिम्मेदारी ले रहे हो, प्लस अपनी फैमिली की भी ले रहे हो। सो मीन्स कि आप काफ़ी मैच्योर और आगे ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी पहले भी इंडिपेंडेंट थे, अभी भी इंडिपेंडेंट हो, बट अब आप ज़्यादा सीरियसली अपने काम को ले रहे हो। अब आप बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने काम को कर रहे हो, क्योंकि आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर ली इस दौरान कि अपना जो काम
काम है ना उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अपने बिगड़े टाइम में भी वही साथ देता है और अपने खुशियों वाले टाइम में भी वही साथ देता है, और कोई साथ नहीं देता। जो हमारा काम है, जो हमारी टैलेंट्स हैं, जो कि हमें जहाँ से हमें अर्न होता है ख़ास तौर पर, बिकॉज़ वही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती। तो इसीलिए आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान लिया, पहचान लिया कि बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा काम और मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये आपने पहचान लिया, और इस बात से ये डर है, इस एनर्जी से आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बिकॉज़ इनको लग रहा है कि अब आप जो हैं पहले की तरह इतना दिल पे लेकर के बात को नहीं सोचोगे, अब आप दिमाग से सोचोगे। तो कहीं ना कहीं डर है एक मन में, ओके, कि यहाँ पर ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। उसी के साथ मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देखती हूँ यहाँ से। इंस्टिंक्ट, इसी कॉन्फिडेंस में रहो और अपने पैशन को फॉलो करते रहो। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है उसी में रहो, पैशन को फॉलो करते रहो, और किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब मत हो कि पास्ट में से लोग आ रहे हैं तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो। नहीं, कुछ लोग हैं जो गॉसिप करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं जो कि आपको पास्ट की यादें दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों से जितना हो सके दूर रहो। किसी भी ऐसी एनर्जी को अपने लिए मत लो कि जो आपको डिस्टर्ब करे, जो कि आपका आपको किसी तरीके की टेंशन दे। ठीक है, मीन्स कि आप लोगों से ज़्यादा बात ही मत करो। लोग आपके पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, पास्ट से आपके लोग आ सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपका पास्ट में रिश्ता था, चाहे वो फ्रेंड्स थे, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, और उनसे काफ़ी टाइम पहले ही बातें बंद हो गई, लेकिन अब वो अचानक से फिर से आ सकते हैं। अब आने के बाद में आपने इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली है कि अब आपको ये समझना होगा कि आपको उनके साथ किस तरीके से डील करना है। मैं यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस देख पा रही हूँ वो ये कि अपना जो ये कॉन्फिडेंस है अभी इसी में रहो, और अपने पैशन को फॉलो करते रहो, और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, बस इतना करो। बाकी दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में मत सोचो। पास्ट से आए हुए लोग कितना ही इमोशनली आपको बात करने की कोशिश कर ले, कितना ही इमोशनल करने की कोशिश कर ले, बट अपना दिमाग का यूज़ करें, ज़्यादा टाइम वहाँ पर ना दें। अपना जो टाइम आप अपने आप को देते हो सिर्फ अपने को ही दो, उनको ज़्यादा टाइम मत दो, वो टाइम वेस्ट करेंगे बस, और कुछ नहीं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।